पता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट लवर के घर में बहुत अच्छे से धूप आती हो। तो इस वीडियो में बताऊंगी 15 ऐसे पौधे जो कि आप उगा सकते हैं छाया में। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और ये छाया में लगने वाले पौधों वाला वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइट कंडीशंस कैसी कैसी होती हैं, तभी आपको समझ आएगा कि आपके पौधे को आप कहाँ रख रहे हैं और कैसी जगह रखना है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है फुल सन, मतलब पूरी धूप आती है, 6 से 8 घंटे की धूप आती है। अगर किसी की बालकनी है और या टेरेस है, ज़रूरी नहीं होता कि पूरी बालकनी ही फुल सन में रहे या पूरा टेरेस रहे फुल सन में। कई बार एक कॉर्नर होता है जो फुल सन कॉर्नर बन जाता है कि वहाँ सारा दिन धूप रहती है ऑलमोस्ट। दूसरी कंडीशन होती है पार्शियल सन। अब वो 6 से 8 घंटे थी, ये होती है 3 से 6 घंटे के करीब की धूप रहती है। पार्शियल सन भी बहुत अच्छी लाइटिंग कंडीशन होती है। उसके बाद आ जाती है पार्शियल शेड, जहाँ 3 घंटे की धूप या लाइट आती है अच्छी सी। अब पार्शियल शेड जो होती है, हो सकता है किसी बड़े से पेड़ के शैडो के कारण पार्शियल शेड बन गई है, या ऊंची सी दीवार है उसके पास है वो जगह, इसलिए पार्शियल शेड बन गई है। थोड़ी सुबह की धूप आ रही है, थोड़ी शाम की धूप आ रही है। जो 4th नंबर की कंडीशन है वो है फुल शेड, मतलब 3 घंटे से कम की धूप आती है। फुल शेड के अंदर हो सकता है कि कभी डायरेक्ट धूप आती ही ना हो, जैसे कि पेड़ की कैनोपी के नीचे का हिस्सा पूरा डार्क हो जाता है ना, या आपकी बालकनी या घर की डायरेक्शन ऐसी थी, पीछे भी बड़ी सी बिल्डिंग है, तो बालकनी जो है वो पूरी शेड में रह रही है। तो ये हो गई 4 कंडीशंस जिन्हें आपको समझना है, तभी आप जो है ज़्यादातर पौधों को हेल्दी तरीके से उगा पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप पार्शियल शेड में, मतलब 3 घंटे वाली लाइट में उगा सकते हैं, वो है चुकंदर, बीटरूट। देखिए, बीटरूट धूप में भी उगते हैं, वहाँ वो जल्दी तैयार होंगे, मतलब बहुत जल्दी आपको हार्वेस्ट मिल जाएगा। अगर आप पार्शियल शेड में बीटरूट उगा रहे हैं, उग जाएंगे, टाइम लेंगे, डबल टाइम हो जाता है अगर लाइट कम हो, लेकिन फ्लेवर में कोई कमी नहीं होती। बहुत ही बढ़िया से बीटरूट्स निकलते हैं। पिछले साल की आप मेरी वीडियोस देखेंगे, उसमें मैंने बीटरूट का हार्वेस्ट दिखाया है बहुत बार, और वो मेरे पार्शियल शेड वाले हिस्से से ही मिला था मुझे। तो बीटरूट सीड से उगाने हैं, डायरेक्ट सोइंग कीजिए, रेस्ड बेड बनाकर बीटरूट लगा दीजिए, पार्शियल शेड वाले हिस्से में लगाइए, बहुत बढ़िया सा हार्वेस्ट मिलेगा। जो भी सब्जियां या हर्ब्स मैं बता रही हूँ, उनके बीज चाहिए तो मुझसे नीचे कमेंट करके ले लेना। बड़ी वीडियोस के नीचे ही लिंक्स शेयर होते हैं, शॉर्ट्स के नीचे नहीं होते। कुछ सीड्स के लिंक्स मैं अपने हिसाब से ही फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगी। रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे, उन्हें श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि भेंट करते हुए इस वीडियो का पहला सवाल ये है कि रतन टाटा ने एक गाड़ी लॉन्च की थी, टाटा मोटर्स ने, बहुत फेमस हुई थी, उस गाड़ी का नाम क्या है? अब जब बीटरूट्स कह रही हूँ तो उसका मतलब गोल्डन बीटरूट्स नहीं है, सिर्फ रेड बीटरूट्स हैं। गोल्डन बीटरूट्स को पूरी धूप चाहिए उगने के लिए, रेड बीटरूट्स की बात चल रही है। दूसरी चीज़ जो आप उगा सकते हैं पार्शियल शेड में यानी छाया में, वो है ब्रोकली। ब्रोकली की पौध लेकर आ सकते हैं आप, या बीज उगाइए, बीज से उगाइए। बीज उगा रहे हैं तो सीड ट्रे में पहले लगाने हैं, फिर पौधे को, सैपलिंग को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पॉट कंटेनर या ज़मीन में। ब्रोकली बहुत अच्छे से छाया में हो जाती है। उसका जो, जैसा मैंने कहा, हार्वेस्ट थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा। उसी से लिंक्ड है तीसरी चीज़ जो कि है गोभी, कॉलीफ्लावर। वो भी छाया में उगाई जा सकती है। जब आप छाया में कोई चीज़ लगा रहे हैं, ध्यान रखिए कि अब ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक चढ़ाकर सब्जियां या प्लांट्स नहीं लगाने हैं, क्योंकि पहले ही छाया है, उसके बाद ओवर क्राउडिंग करेंगे तो बिल्कुल ही लाइट नहीं मिलेगी उन्हें, तो उन्हें यही लगेगा कि उन्हें डार्क में उगाया जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पर जो चीज़ आप पार्शियल शेड में यानी छाया में उगा सकते हैं, वो है मटर। मटर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो खुद से ही लाइट ढूंढ लेते हैं, पहुंच जाते हैं लाइट के पास, क्योंकि मटर की बेल होती है ना, पीज की वाइन होती है। आपको बस उसे चढ़ने के लिए थोड़ी सपोर्ट देनी है, किसी कंटेनर में या ज़मीन में भी। वो अपने आप थोड़े लंबे हो जाएंगे और लाइट ढूंढ लेंगे, फिर उसके बाद वो फ्लावरिंग करेंगे। तो पीस बहुत आराम से पार्शियल शेड में उगाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी बालकनी या टेरेस पर धूप नहीं आती तो आप कुछ उगा नहीं सकते। पीस उगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ आप उगा सकते हैं वो है बीन्स।
बीन्स का भी ऐसे ही है, अगर कम लाइट है तो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा और फिर अपने लिए लाइट इकट्ठी कर लेगा। तो बीन्स बहुत बढ़िया तरीके से उग जाते हैं। और बीन्स का एक और फ़ायदा भी है, आजकल बहुत से खेतों में भी मैंने देखा, जो कि मुझे देखकर अच्छा लगता है, बीन्स उगाई हुई हैं, बीन्स का हार्वेस्ट मिलने वाला है उन्हें। वो जो बीन्स हैं ज़मीन को फर्टाइल बनाती हैं, तो खेत को उसकी फर्टिलिटी वापस देती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करती हैं। एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कुछ कंटेनर्स में बीन्स ज़रूर उगाइए, फिर उसके बाद उसमें कोई और सब्ज़ी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। अगले हफ्ते की वीडियो में शाउट आउट के लिए इस फल का नाम बताना है आपको, अपना नाम और शहर भी लिखना। अब नंबर 6 पर जो चीज़ आप छाया में उगा सकते हैं वो है बेसिल। बहुत तरह का जो है बेसिल की वैरायटीज़ आती हैं, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब बेसिल को आप बहुत तेज़ धूप में उगाते हैं तो बहुत जल्दी पक जाती है, पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब आप उसे छाया में उगा रहे हैं तो लंबी देर तक जो है फ्लावरिंग होने से बच जाती है, मतलब बहुत देर तक आपको लीफ का हार्वेस्ट मिलता रहेगा, और फिर थोड़ी देर से हार्वेस्टिंग जो फ्लावरिंग है वो होगी और सीड मिलेगा। इसलिए छाया में आप बेसिल उगा सकते हैं नंबर 6 पर। नंबर 7 पर जो चीज़ आप छाया में उगा सकते हैं वो है गाजर। जी हाँ, गाजर बहुत आसानी से पार्शियल शेड में उग जाती हैं, अच्छा हार्वेस्ट भी मिलता है। गाजर के लिए लाइट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो वेल ड्रेनिंग है या नहीं। वो बहुत लाइट मिक्स चाहिए, मिट्टी बिल्कुल भी चिकनी नहीं चाहिए, बहुत सी रेत होनी चाहिए उसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तभी गाजर नीचे ज़मीन में है ना गाजर, तो वो तभी अच्छी तरह से नीचे बढ़ पाएगी। तो गाजर है नंबर 7 पर छाया में उगने वाली सब्जी। नंबर 8 पर छाया में उगने वाली चीज़ है अरुगुला, यानी रॉकेट लीव्स। बहुत ही बढ़िया तरीके से छाया में उग जाते हैं, फ्लेवर अच्छा रहता है, इनफैक्ट ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर रहता है। धूप में उगे हुआ जो अरुगुला है उसमें वो पंच नहीं होता जो कि छाया में उगे हुए वाले अरुगुला में होता है। बीज से उग जाता है, डायरेक्ट सोइंग करनी है, लीफी ग्रीन्स की सोइंग मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, सेम प्रिंसिपल है सभी लीफी ग्रीन्स के लिए। सिर्फ आपको मिट्टी के ऊपर सीड को स्प्रिंकल करना है, लूजन करने के बाद थोड़ा सा, फिर उसके बाद उसके ऊपर और मिट्टी छिड़क देनी है, थोड़ी सी, एक पतली सी लेयर, सीड जर्मिनेशन हो जाएगी। पालक, मेथी, धनिया, अरुगुला के लिए भी ऐसे ही करना है। तो अरुगुला हो गया। फिर उसके बाद जो चीज़ आप छाया में उगा सकते हैं वो है मूली। मूलियाँ भी आराम से पार्शियल शेड में उग जाती हैं। छोटी लाल मूली मेरी फेवरेट है, अब तक तो आपको पता ही है। सफ़ेद वाली मूली भी, आजकल और भी बहुत सी वेरिएशंस आ गई हैं। कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं, जैसे कि पार्शियल शेड है, 3 घंटे की धूप ही आती है, 3 घंटे की लाइट आती है, या डायरेक्ट लाइट खास आती ही नहीं, लेकिन ब्राइट स्पॉट है, मूली लगाकर देखिए, हार्वेस्ट मिलेगा। डबल टाइम लगेगा, मतलब 1.5 गुना टाइम भी लग सकता है। या अगर नॉर्मल हार्वेस्ट जो है आपका 1 महीने में तैयार हो रहा था मूली का, तो अब 1.5 महीना लग जाएगा। वो तो इट्स ओके ना, कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ हो। नंबर 10 पर पार्शियल शेड में उगा लीजिए एस्पैरेगस, यानी शतावरी। मैंने वीडियो भी किया था, सीड्स मिल जाते हैं। इनमें से किसी भी सब्जी के सीड्स ऑनलाइन चाहिए, मुझसे लिंक ले लेना। कुछ सीड्स के लिंक्स मैं फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगी। बहुत ही कमाल की सब्जी है, और आपको पता है इंडिया से बाहर तो ये बहुत महंगी मिलती है। एक बंच जो है ना उसका, जिसमें 6-7 पीस होते हैं, वही बहुत रेट है उनका। तो बहुत आसानी से उग जाता है और छाया में उग जाता है। तो एस्पैरेगस यानी शतावरी आप नंबर 10 पर उगा सकते हैं छाया में। नंबर 11 पर छाया में उगने वाली सब्जी है लैटिस, यानी सलाद पत्ते। सलाद पत्ते जो धूप में उगाए जाते हैं वो अक्सर कड़वे हो जाते हैं, बहुत तेज़ धूप वाले। तो आप किस्मत वाले हैं अगर आपके वहाँ पार्शियल शेड है, उसमें लैटिस उगाइए, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर रहेगा और बहुत जल्दी बोल्टिंग नहीं होगी। मतलब बोल्टिंग क्या है, मैंने अक्सर एक्सप्लेन किया है, जल्दी से पौधे का पक जाना, बडिंग हो जानी, फ्लावरिंग हो जानी, और फिर उसके सीड्स बन जाने। मतलब पौधा जल्दी से अपना लाइफ साइकिल पूरे करने की कोशिश करे, वो धूप में जल्दी होता है। पार्शियल शेड में लैटिस उगा सकते हैं। और उसके बाद जो चीज़ आप पार्शियल शेड में उगा सकते हैं वो है पालक। पालक भी बहुत बढ़िया तरीके से छाया में उग जाती है, बीज से उगानी है, बहुत आसान है, उगा लीजिए। छाया में उगने वाली एक और चीज़ है केल, वो भी लीफी ग्रीन है, सैलेड या स्मूदीज़ में भी डल जाता है, उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। 2-3 तरह की वैरायटीज़ आती हैं केल में भी,
बीज आसानी से मिल जाते हैं, बहुत लंबी देर तक वो पौधा चलता है। आप केल को पार्शियल शेड में उगा सकते हैं। अगली चीज़ जो आप छाया में उगा सकते हैं वो है पुदीना, मिंट। मिंट भी बहुत बढ़िया से पार्शियल शेड में उग जाता है। पूरी धूप में ग्रोथ कई बार कम हो जाती है, स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में जो है आपको पूरी धूप से वैसे ही पुदीने को शिफ्ट करना है पार्शियल शेड में, तभी आपको अच्छा सा जो है हार्वेस्ट मिल पाएगा पुदीने का। और उसके बाद जो चीज़ आप उगा सकते हैं वो है फेनल यानी सौंफ। फेनल को भी आप सौंफ को भी उसके बीज से उगा सकते हैं। जो सौंफ हमें राशन की दुकान से मिलती है यानी ग्रोसरी स्टोर से मिलती है किचन में यूज़ के लिए, कई बार वो ट्रीटेड होती है या पुरानी होती है, तो उससे हो सकता है पौधा ना उग पाए। हर्ब यूज़ के लिए, सोइंग के लिए जो है सीड आता है, उससे आप फेनल उगा सकते हैं। छाया में बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है सूप को, आपकी करीज को, अगर आप उसकी पत्तियां भी डाल लेंगे। डियर गेट माई हार्वेस्ट फैमिली, जाते जाते आप सभी को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हर किसी का जीवन संघर्ष से भरा है, लेकिन यही स्ट्रगल्स हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। कभी ये मत सोचिए कि किसी और की लाइफ तो परफेक्ट है और आपकी लाइफ में ही स्ट्रगल्स हैं। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है जिसमें मैंने बताए हैं सितंबर अक्टूबर में लगने वाले फूल। वो वीडियो भी जरूर देखिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।